बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। धमकी आमेज़ खतूत कहाँ से आए हैं, अहम तरीन इंकशाफात, अहम तरीन मामला खुल गया है और ये खतूत कहीं और से नहीं बल्कि ये पिंडी से आए हैं। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। रेशमा कौन है आखिर, और इस रेशमा ने क्यों कर जजेस में थरथरी मचा दी है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में भी थरथरी मचा दी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और सेक्रेटरी दाखिला को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है। ये मामला क्या है, सेक्रेटरी दाखिला को किस इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर अचानक से उनकी तलबी हुई है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये जो धमकी आमेज़ खतूत थे ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों तक ही अब महदूद नहीं है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजिस को भी ये धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को सबसे पहले ये खतूत मौसूल हुए और इसमें कोई जहरीला किस्म का कोई पाउडर का इंकशाफ हुआ। और जिसने पहले वो लेटर खोला, जिस अफसर ने, जो अदालती अफसर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई ऑफिसर ने, तो उसने ये इंकशाफ किया कि ये खोलने से जो पाउडर था उसकी वजह से उसकी आंखों में खासी जो जलन थी वो हुई। और फिर उसके बाद उसने सैनिटाइज वगैरह किया तो जिससे उसकी जो आंखें थी वो बेहतर हुई। लेकिन अब ये मामला आ चुका है कि ये खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मौसूल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजिस को ये मौसूल हुए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल हैं, उनको भी ये ख़त मिला है। और इसी तरीके से 3 मज़ीद जजिस हैं, एक जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला। तो ये 4 जजिस हैं जिनके हवाले से इस वक्त जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। और ना सिर्फ इनको बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के भी जजिस को ऐसे ही जो खतूत हैं वो मौसूल हुए हैं। रेशमा जो हैं उन्होंने तो खतूत भेजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को और उन खतूत के ऊपर रेशमा नाम लिखा हुआ था, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस को खतूत मौसूल हुए हैं उसमें दिलशाद खातून का जो नाम है वो लिखा हुआ है। यानी कि दोनों अदालतों में जो खतूत मौसूल हुए हैं उन पे भेजने वाले का जो नाम है वो डिफरेंट लिखा हुआ है। लेकिन सबको मालूम है और मेरी वो ऑब्जर्वेशन यही है कि ये जो खतूत भेजने का सिलसिला है ये कोई एक ही बंदा कर रहा है। और ज़ाहिर सी बात है नाम फिर उसने चेंज करके लिख दिया होगा या लिख दिए होंगे, जो भी है। लेकिन एक ही तर्ज का जो खतूत है वो मौसूल हो रहे हैं। तफसीलात इस वाले से भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी ने इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की आज समाअत भी थी, पेशी हुई, जहां पर इन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजिस को भी इस तरह के खतूत मिले हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और इसमें जी अमीनुद्दीन ख़ान और जमाल ख़ान मंदोखेल के नाम शामिल हैं। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के भी 3 जजिस को धमकी आमेज़ जो खतूत हैं वो मौसूल हुए हैं। ये खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली ख़ान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के तीनों जजों को खतूत जो है वो फ़ाजिल, मोबिद फ़ाजिल, वल्द मंजूर अली शाह के नाम से भिजवाए गए। इतला मिलते ही CTD टीम और DIG ऑपरेशन नासिर रिजवी समेत पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंची और अदालत की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ख़त एक निजी कोरियर कंपनी का मुलाजिम हाई कोर्ट लेकर आया था, जो इसने जजिस के स्टाफ को रिसीव करवाया। और लाहौर हाई कोर्ट में फिर क्या हुआ जी कि जो कोरियर कंपनी का ही मुलाजिम था उसी को गिरफ़्तार कर दिया गया और उससे तफ्तीश की गई या तफ्तीश की जा रही है। तो बहरहाल जी ये एक हंगामा बर्पा हो गया है और इस वक्त सारी अदालतों को जो लेटर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा हैरान कुन था। वो कोरियर वाला जो है ज़ाहिर सी बात है उसने तो
लेटर देखना है, उसके ऊपर जो एड्रेस है जाकर पहुंचा देना है, उससे क्या तफ्तीश करनी। बहरहाल फिर भी इदारे उससे तफ्तीश कर रहे हैं। मेन जो बंदा है रेशमा वाला या ये जो दीगर मुख्तलिफ नामों से भेज रहा है, उस बंदे को पकड़ना है, उसकी जो तहकीक और तफ्तीश है वो की जानी चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस सारे मामले की जो समाअत है वो भी हुई है, और जो है वो पुलिस अफसरान जो हैं वो भी आज अदालत में पेश हुए, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस मामले की जो समाअत है वो की और पूछा कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ। कुछ आम तरीन समाअत का जो अहवाल है वो भी आपके सामने में रखता हूँ ताकि ओवरऑल चीज़ें जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएं इस हवाले से। और रेशमा का भी आज जिक्र हुआ, DIG ऑपरेशंस थे जी, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। क्या कुछ पता चल सका है कि वो खतूत कहाँ से आए? चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफसार किया, ख़त पर स्टैम्प ठीक तरह से पढ़ी नहीं जा सकती, ये DIG ऑपरेशंस ने कहा। मेरे सेक्रेटरी ने पढ़ लिया है, आप क्यों नहीं पढ़ सके? चीफ जस्टिस ने ये आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफसार किया। इसी नौयत के खतूत लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजिस को भेजे गए। एडवोकेट जनरल रेशमा तो फिर जजिस के लिए कोई खसूसी चीज़ हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, रेशमा कौन है और क्या ये बॉर्डर पार से कोई है? ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो सवाल है वो किया, और साथ ही ये कहा, इस्लामाबाद पुलिस अभी 24 घंटों तक कुछ भी नहीं कर सकी। आपका स्टाफ अभी तक सिर्फ नाकों पर खड़े होने और लोगों को तंग करने का आदी है। ये आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने क्लास ली है इस्लामाबाद पुलिस की, और इस्लामाबाद पुलिस के होते हुए आप देखेंगे इस्लामाबाद में जो क्राइम रेट है गुज़श्ता कुछ अरसे से वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। और जाहिर सी बात है, जब आप एक जमात के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर यही कुछ होना है कि जो आपकी मेन ड्यूटीज़ हैं उसमें लापरवाही होगी, उसमें कोताहियाँ होंगी, तो क्राइम रेट फिर बढ़ेगा ही। लोगों के मुंह सूंघने छोड़ दें, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 24 घंटे गुजर गए और अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहाँ से हुए। ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, अल्लाह मदद करे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, अल्लाह ने सब की मदद करनी है, हमने खुद कुछ नहीं करना। ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसमें जो रिमार्क्स हैं वो दिए। फिर इसी तरीके से जी कैसे पता चलेगा कि कौन है ये रेशमा जो जजिस से बात करना चाहती है? चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मुस्कुराते हुए DIG इस्लामाबाद से जो मुकालमा है वो किया। फिर DIG CTD ऑफिसर जो थे वो भी पेश हुए अदालत में, और उन्होंने कहा जी कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इस्लामाबाद के लेटर्स रावलपिंडी GPO से आए। तो ये एक बड़ा इंकशाफ था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज किया गया कि रावलपिंडी GPO यानी कि पिंडी से ये जो लेटर्स हैं GPO से, वहाँ से ये आए। GPO में किसी लेटर बॉक्स के ज़रिए ये लेटर्स पहुँच गए थे। हम लेटर बॉक्स के पास CCTV कैमरे देख रहे हैं। कुछ लेटर्स पर भिजवाने वाले का नाम रेशम और कुछ पर रेशमा लिखा है। तो ये भी एक अहम इंकशाफ जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। तो बहरहाल जी आज ये थोड़ी सी मुख्तसर सी इस मामले के ऊपर समाअत हुई थी, बरहमी का इजहार किया, लेकिन साथ ही कहा जी कि आप जाएं और इस मामले का पता चलाएं कि रेशमा जो है वो आखिर है कौन जिसने जजिस के दरमियान ये थरथरी मचा दी है, और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को ये जो लेटर है वो उसकी जानिब से लिखे जा रहे हैं। आज नाज़रीन साइफर केस की भी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और साइफर केस भी आज आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इवन के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस में ये रिमार्क्स तक दे दिए हैं। सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनको मुखातिब करते हुए कि सलमान सफदर साहब आपने पूरा हाथी गुजार लिया है, बस अब पूछल रह गई है, और वो भी आप जो है वो बड़ी जल्दी गुजार लेंगे इस हवाले से। और साथ ही साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक भी कुछ अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं। ओवरऑल पूरी प्रोसीडिंग तो मैं ज़र्सी बात काफ़ी लंबी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सलमान सफदर ने कहा कि रियासत के दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए, पहले भी कह चुका हूं कि यह कानून तो अब गैर ज़रूरी हो चुका है। इनका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पूरी अदालत कायम हो गई और सज़ा हो गई इमरान खान साहब को, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि ये जो कानून है अब गैर ज़रूरी हो चुका है। लेकिन 75 सालों में कोई भी असम्बली ऐसे नहीं आई जिसने इस कानून को ख़त्म किया हो। इसी तरीके से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस जो है सलमान सफदर ने कहा जी कि साइफर कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया। वकील इमरान खान सलमान सफदर, इस पर जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा
कि साइफ़र की जब डी कोड होने के बाद कापियाँ बन जाती हैं तो वो साइफ़र ही रहता है। सवाल पूछा, साइफ़र दफ्तर ख़ारजा में रह गया और इसकी कापियाँ आगे भेजी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुझे साइफ़र कहने से रोका, ये सलमान सफदर ने कहा। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि साइफ़र की जो कापियाँ बनती हैं वो ट्रांसलिटरेशन कहलाती हैं। जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने बात ही ख़त्म कर दी। तो ये जी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के इसमें रिमार्क्स थे। फिर इसी तरीके से जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सलमान सफदर साहब आपने हाथी निकाल दिया है, अब दुम भी निकाल दें। आगे चलते हुए जी मज़ीद इस केस में कहा गया जी कि हमने जायज़ा लिया है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया। आपके पास साइफ़र की कापी आई और वो आप वापस ना देने पर 2 साल की सज़ा सुनाई गई। आपने साइफ़र कापी वापस देनी थी जो वापस नहीं दी गई, इस पर दलाइल दें। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा। सिर्फ इमरान खान ने नहीं बल्कि सब ने कापी वापस देना थी लेकिन नहीं दी। सलमान साहब आप कल तैयारी के साथ इस पर दलाइल दें। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा यह आपके फ़ायदे की बात है, हाथी आप निकाल चुके, दुम भी निकाल दें। तो यानी कि सिर्फ अब खाली एक मुद्दा ये रह गया है। अदालत ने खुद ये करार दे दिया है कि ओवरऑल आप सारा केस जीत चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इस बात का आप जवाब दे दें कि साइफ़र की कॉपी आई वो गुम हो गई। तो वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो उसमें 2 साल कैद है। तो उस पर सलमान सफदर ने तो कहा जी कि वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पीएम की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अब एक एक कागज़ जो है वो अपने ऑफिस के अंदर संभालता फिरे। ऑफिस होता है, स्टाफ होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस पर कहा जी कि आपने कल तैयारी करनी है और दलाइल देने और आप ही का फ़ायदा है और यही एक दुम है जो रह गई है, इसके ऊपर आप कन्विंस कर दें तो बाकी जो सारे का सारा साइफ़र केस है वो ख़त्म ही हो चुका है। तो ये साइफ़र केस के वाले से कुछ तफसीलात थी। इसी तरीके से नाज़रीन आज बताता चलूँ कि जो एक्स की बंदिश है इसके हवाले से भी केस की आज समाअत हुई है और इस केस की समाअत के दौरान वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। और आज की समाअत में क्या हुआ जी, जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई कि आखिर क्यों एक्स को बंद किया गया। और जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स को बंद किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, यही कहा था कि तफसीलात लेकर आएँ, ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है, अदालत की मुआवनत करें। अदालत ने कहा कि ना फाइल लाएं ना कुछ और, आप बता दें क्या वजह लिखवाऊं, क्या सेक्रेटरी दाखिला को बुलाऊं, हर चीज़ जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी साहब ज़ुबानी नहीं हर चीज़ लिख कर दें कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट थे। तो बहरहाल जी ये उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट्स का कहा लेकिन कुछ बता नहीं सके क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, कुछ लिख कर दें कि ये मामला था इस वजह से बंद किया गया और तफसीलात नहीं दी गई। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और उन्होंने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया सेक्रेटरी दाखिला को और 17 अप्रैल तक इस केस की जो समाअत है यानी कि ईद के बाद तक वो मुलतवी कर दी है। तो इस केस में भी आज जो खासी बरहमी है उसका इजहार किया गया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से। देखें अब अगर एक्स के ऊपर कुछ इस किस्म का मवाद लेट से आ भी रहा है तो इसका हल ये नहीं है कि आपने पूरे एक्स को या ट्विटर को ही आप बंद कर दें, आप उस मवाद को काउंटर करें या उन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं या टेक्नोलॉजी में ख़ुद को अपडेट करें। अब ये हल नहीं होता कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। अब लेट से मोबाइल का नेगेटिव इस्तेमाल भी है और पॉजिटिव इस्तेमाल भी है। अब नए मोबाइल के नेगेटिव इस्तेमाल की वजह से ये नहीं हो सकता कि सारे लोगों के मोबाइल से हाथ से आप मोबाइल छीन लें और ये कह दें कि भाई आप कोई मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करेगा क्योंकि इसकी वजह से तो ये नेगेटिविटी फैल रही है माशरे में। तो इस तरह से नहीं होगा, आपने उस नेगेटिविटी को जस्ट काउंटर करना है। तो ये जो ट्विटर है अगर इसमें भी कोई इस तरह की चीज़ हो रही है तो उस चीज़ को जस्ट काउंटर करें, पूरे ट्विटर को बंद करना जो है ये कोई हल नहीं है मामले का। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात की है और मुलाकात में एक तो उनको मुबारकबाद दी है कि आप सदर मुमलिकत बन गए हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी फ़ौजी ऑपरेशन से आगाह किया और रवायती ख़तरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इसमें रोशनी डाली। यानी कि इसके अलावा जी तरक्याती मनसूबों में फ़ौज के किरदार से मुतलिक भी आगाह किया। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें या बल्कि एक अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखें मुलाकात में
तो दहशतगर्दी के हवाले से जो इस वक्त जंग जारी है या ऑपरेशन जारी है, उससे मुतल्लिक लूप में लिया गया या आगाह किया गया, और ऑपरेशंस के हवाले से भी जो मामलात थे, कुछ करने हैं, कुछ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर भी आसिफ ज़रदारी साहब जो कि सदर मुमलिकत हैं उनको आगाह किया गया। तो इसी तरह से सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया जी कि अफवाज की मिसाली किरदार को हम सराहते हैं। रियासती खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमत कुलीदी हैसियत की हामिल है। तो आसिफ ज़रदारी की जानिब से जो गुफ्तगू है वो उस मुलाकात में ये भी की गई है। तो ये ना आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।